तो साथियों, आज बाजार में तबाही देखने को मिली है, विनाश देखने को मिला है, त्राहिमाम देखने को मिला। जी हाँ साथियों, आज तो भाई गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, हर एक सपोर्ट टूटता जा रहा था। रिसेंट डेज में इतनी भयंकर गिरावट हमने नहीं देखी। आज मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा था एंड ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो गिरने की क्या वजह रही? तो कोई एक नया वायरस आया भाई चाइना से एंड भारत के अंदर, कर्नाटक, गुजरात के अंदर कुछ एक केसेस मिले हैं एंड मार्केट उसको लेके थोड़ा सा घबरा रहा है। लेकिन क्या सही में ये वजह है क्या, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, जो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे और उसी के साथ में देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, अगर आप गूगल देखेंगे या न्यूज़ वगैरह देखेंगे एंड कहीं भी चर्चा करेंगे तो आज सब जगह एक ही खबर है कि एक नया वायरस आया है HMPV। इसके कारण बाजार से आज 11 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए। मतलब दिखाया तो ऐसे ज़्यादा 11 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए, ठीक है। बट इफ़ यू लुक एट द एडवाइजरी और जो सरकार की तरफ से बयान है, वो ये भी है कि कोई वायरस कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, काफ़ी समय से यहाँ पर है ना, मच बिफोर कोविड-19 पैंडमिक ही डिटेक्ट कर दिया गया था। कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, हम घबराए नहीं इसलिए सरकार हमें ऐसा कह रही है, ठीक है, वेरी मच हो सकता है। बट ये जो वायरस है इसकी खबर तो गुरुवार को ही आ गई थी शाम को एंड मार्केट ने तो शुक्रवार को उस दिन हो भी गया, मार्केट चालू भी था एंड रिएक्शन भी आया, कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। एंड उसी के साथ में यूएस मार्केट भी था। यूएस मार्केट तो शुक्रवार को बहुत ऊपर था। तो क्या ये जो वायरस है वो केवल भारत में अटैक करेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि मार्केट को गिरने के लिए वजह चाहिए होती है ना। जब भी मार्केट, अभी पहले मंकी पॉक्स वगैरह का कुछ चला था, उसके भी केसेस आए थे, कर्नाटक के अंदर ही आए थे, थोड़े से दिन चला, लेकिन उस समय मार्केट अप ट्रेंड में था, किसी ने कुछ देखा नहीं, मार्केट कुचल कर आगे बढ़ गया। लेकिन अभी क्या है, मार्केट गिर रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है, नंबर सीजन से जस्ट पहले की कहानी है। तो इस कारण हमें सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मार्केट जो है इन शॉर्ट ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्शन आ रहा है मार्केट की तरफ से। इतना अभी तक देखिए, आगे ये वायरस कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा, है ना, डेडली होगा नहीं होगा, वो एक आगे की बात है, उसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आज थोड़े से केस आगे तो ऐसा क्या हो गया, अचानक से इतना गिर रहे हो आप? ऐसा ये हो गया है कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है। वी आर इनटू डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड जब भी होगा मार्केट के अंदर तो ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। अब ट्रेंड के अंदर मार्केट बैड न्यूज़ को एकदम देखता ही नहीं है, कुचल के आगे बढ़ता है, और छोटी सी भी अच्छी न्यूज़ है उसको बड़ा चढ़ा के पता ही नहीं क्या हो गया है। और जब मार्केट गिरने के मूड में होता है तो उसको बस वो ताश के पत्तों की तरह, उसको तो बस हल्की सी हवा चाहिए गिरने के लिए, और अभी मार्केट में वही हो रहा है। गिरने के लिए बहाना चाहिए, अब बहुत बढ़ चुके हैं एंड हल्की सी भी न्यूज़ आती है तो ओवर रिएक्ट कर दिया जाता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अब तो धरती खत्म हो जाएगी, पता नहीं, 2 केसेस के अंदर ही तो सारा अभी गिर गया, तो जब केसेस आएंगे तब क्या भागोगे क्या फिर? हाँ, चर्चा करते हैं, एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। चार्ट की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आज के ब्रेथ को देखें, ब्रेथ वाकई में काफ़ी ख़राब है। हम तो काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट कोई खास नहीं है, 1-2 दिन के फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन आए, बाकी स्टॉक्स में कुछ भी नहीं बदला है, स्टॉक्स आर नॉट वर्किंग है ना, मार्केट में पार्टिसिपेशन की कमी है, मार्केट इज़ नॉट दैट ग्रेट। हम इस बारे में काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं, नहीं करने हैं क्या? हमने सिर्फ 2 पोजीशन बनाई, छोटी छोटी 2 पोजीशन, उनमें प्रॉफिट होता तो हम और पोजीशन बनाते, उनमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उन्हीं को स्टॉप लॉस में काटना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव एक्शन है IPO स्टॉक्स के अंदर, भी डिस्कस अबाउट इट। बाकी कहीं ना कहीं 2500 स्टॉक्स आज गिरे हैं एंड करीब 225 स्टॉक्स में आज लोबो सर्किट लगा है, तो गिरावट तो तगड़ी थी आज। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है भाई निफ्टी का चार्ट एंड आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में अब निफ्टी का रिटर्न -5% हो गया है। ईयर टू डेट में भी आप फिर से नेगेटिव आ गए हैं। तो 1 या 2 दिन थोड़ा बहुत एक्शन आ गया। इस दिन मार्केट करीब 450 पॉइंट ऊपर था, तो लोगों ने उछलना शुरू कर दिया, नाच गाना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी आपको बोला है, आप ट्रेंड को एस्केप नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गिरा था करीब 11% का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो हमें सिर्फ 2 दिनों का एक्शन देखने को मिला। यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है एंड जब सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, तो जो थोड़ा बहुत डर था कि महाराष्ट्र गया तो भाई फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जेफरीज वगैरह ने रिपोर्ट भी निकाली थी पिछले साल अगस्त के आसपास, रिपोर्ट भी निकाली थी कि भाई अब क्या ही हो जाएगा, हरियाणा भी हार रहे हैं, ये हार जाएंगे, वो हार जाएंगे।
तो एक उन्होंने बियर केस वगैरह निकाला था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट गैप अप होता है, वी आर हैविंग सम एक्शन, मार्केट ऊपर जाता है, बट इस दिन मार्केट हाईली वॉलेटाइल था। एक समय पर मार्केट जो है करीब 350 पॉइंट गिरा हुआ था, फिर पूरी रिकवरी आ जाती है, अच्छी क्लोजिंग आ जाती है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में धड़ यू फिर से गिर जाते हो आप। फिर मार्केट यहाँ पे इतने दिन रुकता है। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो फॉर 7 ट्रेडिंग सेशन एंड 12 डेज मार्केट 200 डे के ऊपर नहीं जा पा रहा। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो हमने कहा कि फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, अभी इसमें ऐसे फंस नहीं जाना है, अभी ऐसे कोई होल्ला नहीं मचाना है, इंक्रीमेंटली हम आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। यही बात हुई थी अपनी। अगले दिन मार्केट फिर से नीचे आता है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है, वीकेंड वाला वीडियो देखा है, तो मैंने आपको यही कहा था कि ऐसा तोड़फोड़ जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इफ यू लुक क्लोजली तो ये जो काली वाली रेखा है और ये जो लाल वाली रेखा है, ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ये काली वाली रेखा नीचे आ जाती है तो वो एक गलत साइन होगा। आप 2023 का जो बुल मार्केट है उसको एंड कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे इसका मतलब एंड हो गया भैया, बुल मार्केट हो गया एक बार के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में जो बुल मार्केट शुरू हुआ था वो भी यहाँ पे गया था, तो फिर मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा था, है ना। एंड वैसा ही हो रहा है। तो ट्रेंड अगर आप देखेंगे डाउ थ्योरी के अंतर्गत, हमने क्या कहा था कल की वीडियो में कि जब तक आपसे 24,800 नहीं टूटता है आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेश मार्केट में एक्शन आ चुका है, क्योंकि आप नीचे आए, नीचे जाने के बाद ऊपर आते हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है हमने यहाँ पे हायर लोज लगाए हैं, आप मोमेंटम, आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ की बातें कर सकते हैं कि भाई निफ्टी ने एक हायर लो लगाया, बट हायर लो जो है वो एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट यह है कि क्या आप प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं, क्या आपको साथ में हायर लो के हायर हाई भी लगाना पड़ेगा। ये दूसरी घड़ी है। लोग सिर्फ एक चीज़ को याद रखते हैं और इसको भूल जाते हैं। अगर भूल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अभी हमारे लिए निफ्टी में 24,800 का टूटना सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं से न्यू हाई जो है, नई स्ट्रेंथ जो है वो हम डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी तक वो डिफाइन नहीं हो रही है एंड मार्केट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स 200 डे। इसी के अराउंड मार्केट खेल रहा है। इसको बोलते हैं टिंकरिंग अराउंड इट्स की मूविंग एवरेज मार्केट की भाषा के अंदर। अब जो है अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई जब तक आप 23,450 के ऊपर हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो यही हैं। अब आप ये लाल रेखा के तो नीचे आ गए हैं। अब मार्केट जब तक 24,250 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, देन 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, फ्रेश यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है आप यहाँ से ऊपर आ जाएं तो क्या 24,800 पे बाइंग आ जाएगी क्या? एफआईस लगातार सेल कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे वो सेल नहीं करेंगे क्या? ऐसा क्या बदल जाएगा? ट्रेंड नहीं बदला। अगर ट्रेंड नहीं बदला है तो जब जब ऊपर जाएगा तब तब सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज होगा, सेल ऑन राइज होगा। एंड इफ यू लुक एट द चार्ट क्लोजली तो यहाँ पर आप करीब 12% गिरे थे, यहाँ पर आप करीब 6% गिरे थे। इस बार जो है, इस बार आप करीब 3-3.5% में ही लुढ़क गए। समझ रहे हो इस बात को? यानी कि आप इस बार कम ऊपर जा रहे हो और गिर ज़्यादा रहे हो। तो ऐसा क्या हो जाएगा? लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये हाई टूट गया या ये हाई भी अगर टूट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी मार्केट को। एफआईज क्या इस बात की गारंटी है कि एफआईज यहाँ पे सेल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना। एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं। और एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि एफआईज सेल करके चाइना वगैरह जा रहे हैं। अगर आप देखें तो चाइनीज़ इंडेक्स जो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया था, सितंबर में से ही मार्केट में वोलेटिलिटी आने लगी है, ठीक है। उसके बाद में कंसोलिडेट हो रहा था, ये भी अपने 50 डे के नीचे जा चुका है, लगातार गिर रहा है। पैसा जा कर रहा है, पैसा जा रहा है यूएस मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट में सेफ है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया भाई अब, है ना। डॉलर जो है वो लगातार हर करेंसी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। इतने साल का आप कह लीजिए, पिछले 2-3 साल से वहाँ पे मार्केट बहुत ही टफ रहा, है ना। टफ रहा तो आप देख सकते हैं, टफ रहा तो अब इसके अंदर वापस एक्शन है लगातार कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा, ये होगा वो होगा। मार्केट इज डूइंग गुड देयर। आपको इसकी रियल पिक्चर जो पता चलेगी वो रसल से पता चलेगी। अगर आप देखें तो 2021 में ये टॉप आउट हुआ, है ना। 2021 से जो वापस से हाई बना है वो 2024 में बना है। तो मोटा मोटी 3 साल का यहाँ पे एक बड़ा बियो मार्केट हमें देखने को मिला यूएस के अंदर, जो हम रसल 2000 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कोविड से तो बहुत ऊपर गए थे, करीब 140% विद इन ईयर, एंड उसके बाद में रुके हुए एक बड़ा बेस यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ आई है ना। अभी ही आप अगर देखें तो अभी ही सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लग रहा है यूएस मार्केट के अंदर। तो ये बात है। तो जा रहा है, इनके घर में जा रहा है पैसा।
अच्छा, एक और चीज़, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो मार्केट गिर रहा है इतने समय से, वो आप लोगों ने कितनों ने नोट की है नहीं की है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि भारत के अंदर एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, कैपेक्स जो है वो नहीं हो रहा। अब कैपेक्स का पैसा आप कह सकते हैं कि ठीक है इलेक्शंस थे, ये थे वो थे, अब आएगा वो आएगा, तो क्या ये जो रेवेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये नहीं हो रहे थे क्या? फ्रीबीज नहीं बांटी जा रही थी क्या? फ्रीबीज बांटी जा रही है और ये एड्स की तरह है गाइस, है ना। इसका कोई इलाज नहीं है भारत के अंदर, है ना। भारत की जनता हर चीज़ फ्री में चाहती है। मैं ये दोनों तीनों सरकार से कह रहा हूँ, जो भी इसको फॉलो करता है ऑल, है ना। एड्स की तरह है ये, एक बार दे दिया अब आप छोड़ोगे, उनको पता है। अब जैसे जर्मनी में एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी, शानदार बात थी कि मुझे पता है क्या करना है, लेकिन अगर मैं वो करूँगा तो मैं अगली बार इलेक्ट नहीं होकर आऊँगा, उसके बीच में मेरी सरकार चली जाएगी। अब चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज, वो बोल रहा है मैं 2100 दूंगा, अगला बोल रहा है मैं 2500 दूंगा, मैं 3000 दूंगा, तो ऐसे होगा तो भाई फिर तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अब आएगी ये सरकार के गले में। अब इन्फ्लेशन आपका बढ़ा हुआ है, लिक्विडिटी आपने ऑलरेडी टाइट कर दी 2022 के बाद में। अब आपने ठीक है CRR को कम किया, कैश रिजर्व रेशियो को, बट उसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिला नहीं। तो लिक्विडिटी आपकी टाइट है, ठीक है। इन्फ्लेशन आपने हाईएस्ट कर दिया, जॉब्स की अभी भी प्रॉब्लम है, फ्रीबीज आप बांट रहे हो, तो अब आप करोगे क्या? अब तो फंस गए, यहाँ पे गले में आ गए आपके, समझ गए आप इस बात को। तो सरकार के अभी एट प्रेजेंट आई हुई है गले में, और RBI भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब वो यहाँ पे रेट कट्स नहीं कर सकते हैं, रेट कट करेंगे तो फंस जाएंगे। अब करें तो करें क्या? अब फ्रीबीज भी नहीं हटा सकते, है ना। अगली सरकार देगी, फिर चुनाव जीतना है। अब भाई पॉलिटिशियंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसका करियर है भाई, उसको अपने करियर बनाना है। पॉलिटिशियंस का क्या करियर है? सत्ता में रहना उसका करियर है, वो विपक्ष में रहने के लिए तो आया नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। वो तो ये चाहती है हम सत्ता में रहे। अब सत्ता में कैसे रहेंगे? सत्ता में तो भाई कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद, जो करना पड़े करेंगे। वही हो रहा है। अब कोई इलाज नहीं है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कंपनी होती है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होता है, मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट और शेयर होल्डर दोनों डिफरेंट है। मैनेजमेंट ये चाहता है कि भाई अपनी जॉब बनी रहे, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेट करेगा कुछ ना कुछ चीज़ों को, है ना। वो चाहेगा उसको इन्फ्लेशन मिले, वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है ना। अब उसको क्या मतलब शेयर होल्डर वेल्थ बने ना बने, है ना, उसको क्या मतलब है? उसको तो मतलब ये है कि भाई अच्छी कंपनी करती रहे तो भाई अपना उसमें थोड़ा जो प्रॉफिट वगैरह है, एक्स्ट्रा कंपनसेशन वगैरह मिलेगा अपने को। तो ठीक वैसा ही हो रहा है अभी। और अब है मार्केट में नंबर सीजन। पिछला नंबर सीजन मार्केट के लिए सबसे खराब रहा था। इसका आंसर आपको इस बात से भी मिलेगा कि अभी जब नंबर सीजन आया था, ठीक है, ये 1 मंथ का चार्ट है निफ्टी का, तो मार्केट अक्टूबर के अंदर करीब 6% गिरा था। उससे पहले 6% आप गिरे थे 2020 के अंदर। उसके बाद में आप 1 महीने के अंदर 5% से ज़्यादा कभी नहीं गिरे। 5% आप गिरे ही नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे 21 नवंबर वाले पीरियड के अंदर भी आप करीब 4% गिरे। एंड उसके बाद में जो आप यहाँ पे गिर रहे थे वो भी 4.85% ही था क्लोजिंग बेसिस पे। जून, ये जो मई का महीना था 2022, रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें भी आप 1 महीने में 5% से ज़्यादा एक बार भी नहीं गिरे थे। और अगर गिरे थे तो अगले 1-2 महीने के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली थी। जैसे मार्च में अच्छा एक्शन आया था, जुलाई में अच्छा एक्शन आया था। अभी आप अगर देखेंगे तो अक्टूबर में आप गिरे, आप नवंबर में भी गिरे वैसे ही थे, कुछ भी खास नहीं था। दिसंबर में भी आप गिरे हुए थे और अभी जनवरी के अंदर भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि और प्रॉब्लम आ सकती है, आप एकदम एज पे हैं। तो ये चौथा महीना हो जाएगा जब आप कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो अब जो नंबर सीजन है वो अच्छा आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि एक आपका खराब आया था इतने समय बाद में, तो आप एक बार यूं गिरे हो एंड मार्केट को थोड़ा सा झटका भी लगा। लेकिन क्या होता है जब मार्केट इतने अच्छे बुल रन में होता है तो एक आध चीज़ें माफ़ भी कर देता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब बैक टू बैक ऐसा होता है, अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, तो भैया मार्केट छोड़ता नहीं है, फिर मार्केट पकड़ के मारता है। स्टॉक्स यूं गिरते हैं, अभी तक आपने देखा नहीं है। पेटीएम के जब खराब न्यूज आ रही थी ना, पेटीएम पे जब ये जो ऐसे गिर रहा था ना पेटीएम, बिल्कुल ऐसे गिरते हैं स्टॉक्स जब खराब नंबर्स आते हैं। 2018 का मार्केट याद है ना, 2018 का जो सीनेक्स स्मॉल कैप का चार्ट है, भूल गए आप? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों की, पता है आपको? ये देखिए आप,
ये सितंबर एंड का पीरियड यूं धड़ाधड़ आप गिर रहे हो, कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। यू गो अबव 10 डे मूविंग एवरेज एंड देन बूम यू डाउन, फिर आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाओगे 10 ईयर डाउन, फिर से आप नीचे गिर रहे हो। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, उस समय तो इकोनॉमी में भी स्लो डाउन था, और अभी हमने रिसेंट जीडीपी के नंबर्स देखे हैं तो मार्केट जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। पाकिस्तान का इंडेक्स देखो, पाकिस्तान के इंडेक्स में जब सबसे नेगेटिव न्यूज़ आने लगी कि भाई अब तो पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उस दिन से पाकिस्तान जो है वो बुल मार्केट में प्रवेश कर गया था। 3 जुलाई 2023 से आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल मार्केट जो है वो शुरू हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ऐसे होता है मार्केट के अंदर। तो अभी क्या है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, और 2022 के अंदर जो कहानी हो रही थी उस समय मार्केट के अंदर अर्निंग्स आ रही थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, ठीक है, वैल्यूएशन थोड़े से हाई हो गए थे, लेकिन कुछ महीनों के करेक्शन से एंड अर्निंग्स एक्सेलरेशन से वापस से चीज़ें नॉर्मल आ गई एंड वी आर अगेन सीइंग ए बुल मार्केट। अभी जो है अगर अर्निंग्स नहीं आएगी तो मार्केट जाएगा कहाँ? तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो आप हीट मैप भी देख सकते हैं, मार्केट में आज हर तरफ गिरावट देखने को मिली। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो भाई आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, रियल क्या प्रॉब्लम है मार्केट में। ये वायरस वगैरह ये कुछ नहीं है, सब डराने की बातें हैं। रियल पिक्चर को समझो। अगर अभी इकोनॉमी बढ़िया होती है ना तो मार्केट में उसी दिन हल्का सा रिकवरी, हल्की सी रिकवरी तो देखने को मिलती है। आज मार्केट में वो दिख ही नहीं रही थी, और अगर मार्केट में एक दो बार पहले हमें रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद में स्ट्रेंथ आई नहीं तो फिर अब रिकवरी आना भी मुश्किल हो जाता है। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पे काम करता है, सेंटिमेंट पे काम करता है। अगर सेंटिमेंट अच्छा हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ना, आप यहाँ पे बुल मार्केट में जब भी आप ऐसे नीचे आते हैं, यू आर ऑलवेज अप। आप नीचे आते हैं, यू आर ऑलवेज अप। हाँ, आप नीचे आते हैं, यू आर ऑलवेज अप। आप नीचे आते हैं, यू आर ऑलवेज अप। एंड बियर मार्केट में आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यू आर डाउन। आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यू आर डाउन। दिख पा रहे हैं आप इस चीज़ को? ये प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ से कहाँ जाता है। मेरे पास में अब सिर्फ एक ही पोजीशन है, मेरे पास में प्रीमियर एनर्जीज था जो मैंने आज सेल कर दिया 1300 का लेवल टूटते ही, है ना। ये लेवल टूटा तो मैंने इसे सेल कर दिया, तो अनंत राज को सेल नहीं किया। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम कभी भी ऐसे सेल नहीं करते कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इफ़ माई स्टॉक इज परफॉर्मिंग गुड, आई एम विद द स्टॉक। अगर ये कल 10 डे तोड़ देगा, इसको निकाल दूंगा। नहीं तोड़ेगा, भागेगा, बना हुआ हूँ जब तक ये एक्शन दिखाता है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंडेक्स एक्शन। स्टॉक अपने आप में परफॉर्म करते हैं। एंड आप देख सकते हैं आज जो मोबीक्विक को मैंने सेल कर दिया था, खुला ही नीचे था, 10 डे के नीचे था, फिर इस लेवल के नीचे जा रहा था तो फिर इसे सेल आउट किया। यूनिमैक मैंने शुक्रवार को ही सेल कर दिया था और अच्छा रहा सेल कर दिया। आज तो भारी गिरावट देखने को मिली। इवन रिसेंट ब्रेकआउट्स में अगर हम देखें तो सभी जगह गिरावट थी। वही मैं चर्चा भी कर रहा था कल के वीडियो में कि प्री मेच्योर रिटेल ब्रेकआउट्स हैं। जब भी प्री मेच्योर रिटेल ब्रेकआउट्स होंगे, you'll see volatility, you'll see elevated volatility around pivot and the stocks are not bound to perform and you can see almost सभी जो भी प्री मेच्योर रिटेल ब्रेकआउट्स थे, कहीं पर भी इनसाइड डे नहीं, कहीं भी रुकाव नहीं, सीधे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। प्री मेच्योर रिटेल ब्रेकआउट्स में रिटेलर्स फंसते ही हैं, कोई इलाज नहीं है, थोड़े बहुत चढ़ जाते हैं, उछलने लग जाता है, हाँ हमने ब्रेकआउट, कुछ नहीं होता है उनसे। क्या हुआ? कहाँ चला बताइए आप? सेनोडा नीचे आ गया, वेंटिव नीचे आ गया, करारू नीचे आ गए, सभी के सभी प्री मेच्योर रिटेल ब्रेकआउट्स थे। यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय किया था और रिटेलर्स की जो बाइंग होगी वो कंटिन्यू नहीं कर पा पाएगी। ट्रांसरेल जरूर चला है बट हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल। अब जैसे हाईली वोलेटिलिटी से मुझे याद आता है विशाल मेगा मार्ट। अभी इस दिन ब्रेकआउट हुआ, लोग उछलने लगे, नाचने लगे कि भाई विशाल में हमने ये करा दिया, वो करा दिया। आज फिर से डाउन है, इस दिन भी स्क्वाट हुआ, इस दिन भी स्क्वाट हुआ, इस दिन भी स्क्वाट हुआ। रिमाइंड्स मी ऑफ इक्सी को, है ना। ऐसा नहीं कि हमने पोजीशन नहीं ली, वी टुक फ्यू पोजीशन। जैसे मैंने मोबीक्विक बाय किया, मैंने यूनिमैक बाय किया, बट शॉर्ट पोजीशन ली। एंड शॉर्ट वैसे शॉर्टिंग नहीं है, वैसे तो लॉन्ग ही किया था, स्मॉल पोजीशन ली एंड ज़्यादा एक्सटेंसिवली बाय नहीं किया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भैया थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर अस, तो फिर साई लाइफ जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था उसे पास भी किया। विशाल मेगामार्ट जो ब्रेकआउट हो रहा था उसे पास भी किया कि ना ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें, एक स्टॉक पीछे लिया। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सीही वाटर है, ये एक अच्छा सेटअप था आज लेकिन गिर गया, लोगों ने इसको यहीं पे ले लिया। डैम कैपिटल को आज लोगों ने बाय किया है ब्रेकआउट बोल के, ऐसे नहीं होता है। ममता लग गए वापस से लोगों सर्किट, इसमें बताइए आप, वापस से लोगों सर्किट लग गए, 513 के नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बाइंग रिटेल ब्रेकआउट है या फिर इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट है, एंड व्हाट इज़ द सेंटिमेंट। एंड आहिस्ता आहिस्ता करके ही आपको इंक्रीमेंटली ही एक्सपोजर इंक्रीज करना। एक बार में अगर सारा पैसा लगा देने से प्रॉब्लम आती है।
अरे जब मैं 10%, 15% पे पैसा नहीं बना पा रहा हूं तो मुझे क्या हक है 50% या 100% या मार्जिन में जाने का? जिस दिन ये बात दिमाग में समझ में आएगी उस दिन से लॉसेस बड़े नहीं होंगे। फिर से बोलता हूं, जब मैं 15% पे पैसा नहीं बना पा रहा हूं तो 50%, 100% या 150% मार्जिन में जाके पैसा लगाने का किसने हक दिया है मुझे? ये चीज क्लियर कीजिए आप दिमाग के अंदर। सुरक्षा चला है क्योंकि अगेन ये वायरस वगैरह की न्यूज है, कुछ नहीं है, कल वापस से गिर जाएगा, कल परसों के अंदर, कुछ नहीं है इसके अंदर। भैया अगर ऊपर जाना है ना, अगर खतरनाक काम करना है तो पहले 450 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, आसान नहीं होगा, वो गले में आ जाएगी आपके यहाँ। दूसरे के साथ में वारी, मैंने कहा है वारी जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है 2500 तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 2500 टूटेगा तो इसमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। एंड बाकी कुछ मार्केट में है नहीं, मस्त रहो। एक पोजीशन है हमारे पास में, 10 टूटेगा वो तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा बने हुए। बाकी मार्केट में भी मुझे तो कोई खास एक्शन नज़र नहीं आ रहा। इफ यू लुक एट द ब्रेकआउट ट्रैकर, है कहाँ एक्शन, है कहाँ? अब जैसे आज एक स्टॉक ब्रेकआउट हुआ, उसका नाम है रोटोपम्प्स, कल हमने चर्चा भी की थी। अब देखिए आप, है ना, रोटोपम्प्स का मैं अगर आपको एक्शन दिखाऊं, 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं, स्टॉक एक समय पे 4% नीचे था, अचानक से भाग गया। भैया ये क्या है, ये क्या हो रहा है बताइए? एक समय पे टॉप से डाउन 4% डाउन, अगले सेकंड आप 6% अप, फिर आप इतना डाउन लोगे तो वॉल्यूम, एंड जब आप क्लोज हो रहे हैं तो आप ऐसा एक्शन दिखा रहे हैं। और ये जो एक्शन है, तो इथॉस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फेल हो गया। और ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं रिसेंट मार्केट के अंदर, है ना। ये स्टॉक आप देख सकते हैं पिवट से पहले यहाँ पे लुढ़क गया। एंड इफ़ यू सी साई इंडिया क्लास को देखिए, सिमिलर एग्जाम्पल, हाई वोलेटिलिटी एंड डाउन। So we are seeing volatility around pivots, elevated volatility around pivot. Stocks are not working, base failures, pivot failures. So market is getting very very tough to trade. अभी मैंने 2 पोजीशन आईपीओ में क्यों ली? क्योंकि रिसेंटली हमने ये देखा था कि डिस्पाइट द मार्केट इज डाउन, आईपीओ स्टॉक्स वर डूइंग वेल। जैसे फॉर एन एग्जांपल आईजीआईएल का अगर हम चार्ट देखें तो आईजीआईएल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 24 दिसंबर को। एंड इफ आई शो यू सीएनएक्स स्मॉल कैप, 24 दिसंबर को सीएनएक्स स्मॉल कैप 10 डे के नीचे था। तो इन 2-3 दिनों के अंदर हमने आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स वगैरह देखे थे। आईजीआईएल ब्रेकआउट हुआ, तो सिमिलर ब्रेकआउट जो था वो यूनिमैक था, सिमिलर है आप देख सकते हैं, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो जहाँ पे हमें सेलेक्टिव एक्शन आईपीओ में देखने को मिला, वी टुक फ्यू पोजीशन, 2 पोजीशंस, वो भी वर्क नहीं कर रही है। यानी जो आखिरी दरवाजा था आईपीओ का वो भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर आगे और कुछ लिया नहीं, कोई बेस ब्रेकआउट वगैरह लिया नहीं। एडलवाइज मुझे ज़रूर थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, बट ये भी आज गिर गया यहाँ पे। सो इफ आई शो यू अदर एग्जांपल्स, कल्याण ज्वेलर्स में ब्रेकआउट आया था बट अगेन नीचे आ गया। ये यूनिमैक चर्चा कर ही चुके हैं, पॉलिसी बाजार नीचे आ गया। एशियन एनर्जी कोई खास एक्शन नहीं है, तिलक लगन इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। एंड अल्कोहलिक स्टॉक्स आर डूइंग ग्रेट, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे क्यों ना। बेंगलोर में देखे ना आपने वो वीडियो आया था ना न्यू ईयर वाला, जो यंग जनरेशन है वो चल नहीं पा रही है, तो ऐसे स्टॉक तो बढ़िया करेंगे ही। एंड ये जनरेशनल शिफ्ट है, अल्कोहल जो है वो अब एक्सेप्ट किया जा रहा है सोसाइटी में, इसको कूल बताया जा रहा है। तो करो भाई, तुम हो बर्बाद, हम उसमें पैसा बनाएंगे, विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दीज स्टॉक्स। और ये चलेगा, अभी चलेगा। आंध्र प्रदेश में पॉलिसी भी चेंज हुई है। सो अल्कोहलिक स्टॉक्स आर डूइंग गुड, वी आर गोना मेक मनी, वी आर नेवर एवर गोना टच अल्कोहल। न तो मैंने कभी किया है, न कभी मैं भविष्य में करूँगा। आज तक किसी भी नथिंग, आज तक मैंने कुछ भी टच नहीं किया, है ना, न मैं कभी करने वाला। और इस चीज़ पे मुझे गर्व है ना, गर्व इस बात पे मुझे। एंड मोनार्क ब्रेकआउट हुआ, इट फेल्ड। एफएसएल कहीं ना कहीं रुका हुआ है। रिलायंस इंफ्रा ब्रेकआउट हुआ, फेल्ड और नीचे आगे कैन स्टिल वर्क, बट वोलेटिलिटी एलिवेटेड हो चुकी है। ब्लू स्टार विद आउटसाइड डे, आज़ाद देखिए पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड पूरा नीचे आ गया, फील्ड सॉर्ट ऑफ फील्ड। एंड उसके साथ में इफ आई शो यू आर्के डेवलपर्स देखते हैं कहाँ पे है। सो आर्के डेवलपर्स भी पूरा का पूरा नीचे आ गया। बॉट इट हियर, आई सोल्ड इट हियर, इट वेंट अप, now it's down again. So anyway, I would have sold it today around the pivot and all. But again, volatility, elevated volatility है, you cannot take a right decision. आप एक पैटर्न पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, randomness मार्केट में बहुत ज़्यादा है। So it is a very tough market, and what do we do in a tough market? We stay outside. अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना, what do we say to the god of death? Not today. Same happens here. If market is not good, volatility is high, not today, we are out.
सो आई जस्ट हैव वन पोजीशन, नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मार्केट. स्टॉप लॉसेस सेट हो रहे हैं, रेस्पेक्ट देम. अब जैसे आप बोलते हैं कि भाई नो आज नहीं तो कल ऊपर आएगा. गोपाल स्नैक्स मैंने ले रखा था, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप, आई वुड बाय इट अगेन एंड अगेन. एंड यहाँ पे ऊपर भी गया था, 2-3 दिन से ऊपर जाने का प्रयास भी कर रहा था, बट इस दिन न्यूज़ आती है कोई नेगेटिव न्यूज़ एंड द स्टॉक इज डाउन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे एंड आई हैड टू सेल इट ऑन अ बिग लॉस. बट आई सेल इट देन एंड देयर. व्हाई? बिकॉज द ट्रेंड इज नेगेटिव. ये स्टॉक मेरे पिवट से नीचे जा चुका है, स्टॉप लॉस से नीचे जा चुका है, अलर्ट हिट हो चुका है, इट इज आउट. आउट मीन्स आउट. काफ़ी लोगों ने बोला ऊपर आएगा, ये आएगा, वो आएगा. क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बताइए आप? इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डाउन. अपने 10 डे को भी रिकवर नहीं कर पा रहा है. लोगों ने बोला इसकी इंश्योरेंस है, ये है, कुछ थोड़ी नुकसान होगा, ये हो गया वो गया. क्या हुआ? जिसने ये लेवल भी तोड़ दिया, अभी और गिरेगा. सो रेस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, रेस्पेक्ट द स्टॉप लॉस. यूनिमैक हमने सेल किया था. जैसे सेलन है, सेलन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, है ना. सेलन में मेरा यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया था जब भी 10 डे तोड़ रहा था, कॉस्ट के आसपास ही था. आज ये स्टॉक वहीं पे डॉलता रहा और 10% और नीचे है. तो स्टॉप लॉस इज गॉड. स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए. इफ यू डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस, डोंट डू ट्रेडिंग. ठीक है, तो ये था आज का वीडियो. कुछ खास है नहीं मार्केट में, जस्ट चिल आउट. हमें तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है. मार्केट यहाँ से 10% गिर जाए, 11,000 करोड़ और विनाश हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. इट इज़ नॉट गोइंग टू affect us anyway because we just have one position that we're in profit and कुछ भी नहीं करना अभी. Let the dust settle down, है ना. एंड क्लैरिटी आने दीजिए. मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ नंबर सीजन का. नंबर सीजन में मुझे देखना है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तिलक नगर इंडस्ट्रीज. थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका, शायद कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं है मार्केट में. जैसे तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, इसके नंबर्स अच्छे आए थे 5 नवंबर को. फिर मार्केट में जैसे ही प्रेशर हल्का सा कम हुआ, इट वर्क लाइक 10-20%. ऐसे स्टॉक में देखना चाह रहा हूँ. जैसे इंद्रप्रस्थ मेडिकल, है ना. मेरी हर एक चीज़ की लिस्ट रहती है मेरे पास में. इंद्रप्रस्थ मेडिकल के भी नंबर्स अच्छे आए थे एंड इट ऑल्सो वर्कड वेल, है ना. इट ऑल्सो वर्कड वेल. एंड ल्यूमेक्स उतना वर्क नहीं कर पाया. नंबर्स तो इसके बहुत अच्छे आए, आप देख सकते हैं नंबर्स पे कैप अप हुआ था एंड देन इट वेंट अप. 10 डे के भी अभी भी ऊपर है, ऑल्दो इट वाज वेरी वॉलेटाइल, इट वर्कड वेल, बट है ना. एंड ग्लैंड में इतना कोई खास एक्शन नहीं हुआ. और भी थी ऐसी लिस्ट. फिर तो क्या स्टॉक्स आते गए, फिर निकाले भी. तो भी अगले क्वार्टर की लिस्ट बनानी है, इन्हीं पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है. ये तो आज का वीडियो. आपने क्या किया मुझे कमेंट करके बताइए. आप किस तरीके से तैयार हो रहे हैं मार्केट के लिए. If you can follow the stop loss, I trust you're never ever going to lose big. I promise you that. Just follow the stop loss. And if the market is good. Trade a larger position. Trade like crazy, just like we were doing in 2023. We were on margin इस साल. Even September से या August September से मैं margin में नहीं गया हूँ. I won't trade in MTF क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना. We are not able to cross 100%. हम 50% नहीं जा पा रहे हैं ठीक से. सितंबर से तो मैक्सिमम पैसा मैं बाहर निकाल चुका हूँ. मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैक्सिमम पैसा बाहर निकाल चुका हूँ. IPO वगैरह में लगा रहे थे एंड रिड्यूस्ड कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं ऑन रिड्यूस्ड पोजीशन. व्हाई? बिकॉज वी फॉलो स्टॉप लॉस. इफ द मार्केट इज गुड यू ट्रेड लाइक क्रेजी, यू ट्रेड लाइक एन एनिमल. एंड व्हेन द मार्केट इज बैड यू जस्ट डोंट ट्रेड. इवन इफ यू डू दैट यू ट्रेड लेस. आप कम ट्रेडिंग कीजिए, आप कम एक्शंस लीजिए बिकॉज यू लूज लेस. अभी फोकस है कम लूज़ करने पे. जब मार्केट अच्छा है होगा, जब मार्केट होगा कि अभी खेलने वाला है, मैं आपको बोलूँगा कि दबा के खेलो. अभी छोड़ने का नहीं है इस मार्केट को. लेकिन अभी डिफेंस होने का टाइम है, अभी डिफेंड करने का टाइम है. विराट कोहली की तरह नहीं करना कि आउटसाइड ऑफ की गेंद को छेड़ रहे हैं, उसी को अपना प्यार बना लिया है. एंड कोई भी स्टॉप लॉस, कोई भी सेटअप मिला उसमें पैसा लगा दिया, फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना. ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है. अभी गलती करोगे फिर क्या वो आदत बन जाएगी. जैसे विराट कोहली की बन गई ना. कितना भी अच्छा माइंडसेट हो, बोला तो बहुत जाता है विराट कोहली का माइंडसेट है, ये है वो है, फिट हो गया. बॉडी बनाने से क्रिकेट नहीं होता है. सचिन तेंदुलकर ऐसे ही ग्रेट नहीं था, ऐसे ही उसको गॉड नहीं बोलते थे, है ना. आउटसाइड ऑफ पे भी बैकफुट पंच मार देता था सचिन. यहाँ पे विराट कोहली से नहीं हो रहा है. तो माइंडसेट वगैरह धरा का धरा रह जाता है. अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ फिट हो गई तो हो गई. इसलिए कम कैपिटल में मैं हमेशा कहता हूँ कि गलतियाँ मत करो. कम कैपिटल है कोई दिक्कत नहीं. ट्रेड ऐसे करना जैसे तुम 10 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ मैनेज कर रहे हो. इसमें क्या होगा, गलतियाँ नहीं करोगे, राइट प्रैक्टिस जाएगी. ठीक है. ये चीज़ आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में भी पढ़ा होगा. आप अगर सोचते हो कि मैं यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, नहीं. प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में होती है.
अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस से मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं। अगर आप राइट प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो प्रोग्रेस नहीं होगी, आप नेगेटिव में जा रहे हो और नेगेटिव से वापस जीरो आने में बहुत समय लगेगा। सो गलत चीज़ें मत करो, रॉन्ग डिसीजंस मत लो, है ना। गलत जो प्रोसेस है उसको फॉलो मत करो। एक बार दिमाग में बैठ गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर कितना भी माइंड सेट स्ट्रांग हो, कुछ नहीं होता है, वो गलतियाँ होती रहती। विराट कोहली आपके सामने है, तो उसका पीआर चाहे कुछ भी करे, है ना। विराट कोहली का पीआर जो है वो बहुत बड़ा है, रोहित शर्मा का पीआर जो है वो बहुत बड़ा है। ये पीआर वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, समझो क्या हो रहा है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।